नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेड कोपा का फर्स्ट सेम थ्योरी क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए, जो फरवरी 2016 में हुआ है, इसका आंसर सहित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है, कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों यानी कि कंप्यूटर से हमें आउटपुट यानी हमको सूचना मिलता है, जिसके द्वारा हम सूचना उससे लेते हैं। हमें आउटपुट डिवाइस देखना है कि हम किसके द्वारा कंप्यूटर से सूचना लेते हैं। तो ऑप्शन है प्रिंटर, माइक, माउस, कीबोर्ड। दोस्तों यहाँ पर माइक, माउस और कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड या इनपुट सिग्नल देते हैं, पर जो प्रिंटर है इससे हम अपना आउटपुट लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रिंटर। प्रश्न 2, रोम का विस्तृत रूप है। इसका दोस्तों रोम का विस्तृत रूप जो है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर सही विकल्प जो होगा यह है रीड ओनली मेमोरी। इसका उत्तर रीड ओनली मेमोरी होगा। हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, फॉर्मेट विकल्प क्या करता है? दोस्तों हम किसी भी, जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है या फिर कंप्यूटर में डिस्क होती है, हम अपना जो डाटा है उसको फॉर्मेट करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमको उसका पूरा डाटा हमको खाली यानी मिटा देना होता है, तो हम उसको फॉर्मेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, हम सही ऑप्शन पढ़ते हैं ताकि हमें सही ही पता हो। तो इसका जो सही आंसर है, सभी प्रकार के डाटा को ड्राइव से मिटाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, CPU का तात्पर्य है। दोस्तों आप सभी कोपा के स्टूडेंट हैं, सभी जानते ही हैं कि CPU जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और इसी में सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न विकल्प में दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों लेजर प्रिंटर, यही डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है? यानी कि प्राथमिक स्टोरेज के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हार्ड डिस्क, रोम, फ्लॉपी और डीवीडी। हम यहाँ पर 3 ऑप्शन को हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क और फ्लॉपी जो है और डीवीडी, ये है द्वितीयक मेमोरी। दोस्तों यह कंप्यूटर के जो है द्वितीयक मेमोरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पर जो रोम है दोस्तों यही इसका प्राथमिक मेमोरी है। सबसे पहले जो भी प्रोसेस होती है वो रोम में होती है, तो इसका उत्तर जो है रोम होगा। अगला प्रश्न, एक समय पर ब्लूटूथ से कितने उपकरण कनेक्ट किए जा सकते हैं? है ना दोस्तों, यहाँ पर हम ऑप्शन तो लिखे हुए हैं 4, 6, 8 उपकरणों को, 10 उपकरणों को। तो इसमें जो सही उत्तर है यह है 8 उपकरणों को हम एक समय पर ब्लूटूथ से कनेक्ट किया जा सकता है, 8 डिवाइस को। अगला प्रश्न, लाइनक्स में IS कमांड लिस्ट में होता है। इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों फोल्डर, ये जो है आखिरी में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका उत्तर है फोल्डर। डॉस में कॉपी कमांड कॉपी नहीं कर सकते, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी कमांड कॉपी नहीं कर सकते, मतलब उस कमांड से कॉपी नहीं कर सकते। तो हम किसको नहीं कर सकते? सिंगल फाइल को, मल्टीपल फाइल को, सेलेक्टेड फाइल को या फोल्डर फाइल को। तो दोस्तों हम कमांड के द्वारा फोल्डर को कॉपी
नहीं कर सकते डॉस में, MS डॉस में। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड के द्वारा हम कॉपी करते हैं वह हम फोल्डर को नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई शब्द प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? जैसे दोस्तों हम बात करते हैं MS ऑफिस में जो वर्ड होता है, MS वर्ड, उसमें हम काफ़ी सारा जो वर्ड है टाइप कर चुके होते हैं या वर्ड हम लिखते हैं, उसमें हमको कोई एक शब्द ढूंढने के लिए, हमको अगर उस शब्द में हम एक शब्द ढूंढना चाहते हैं तो हम उसमें Ctrl+F दबाएंगे तो हम फाइंड का जो ऑप्शन है हमारे सामने खुल जाएगा और उसमें हम उस शब्द को टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है Ctrl+F। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, अंतिम अंडू को ही रिवर्स करके प्राप्त करने में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर हमने अंडू कर दिया हुआ है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने अगर कुछ सेलेक्ट करके अंडू कर दिया हुआ है और हमको उसको वापस लाना है तो हमको रीडू के लिए कमांड करना होता है। तो रीडू करने के लिए दोस्तों हम कीबोर्ड में Ctrl+Z दबाते हैं तो रीडू हो जाता है। अगला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा वर्ड सेलेक्ट किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ फिर से MS वर्ड की बात हो रही है। अगर हम इसमें बहुत सारा वर्ड हमने टाइप किया हुआ है और अगर हमको पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करके हम कर सकते हैं, तो हमको डबल क्लिकिंग द्वारा इसमें पूरा वर्ड सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न, पिक्चर के किसी भाग को प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी होता है? अगर दोस्तों हम बात करें अगर MS पेंट की या फिर फोटोशॉप की या ऐसी कोई भी अगर हम पिक्चर जिसमें एडिटिंग कर सकते हैं और हमको उसका कोई एक भाग चाहिए होता है तो हम उसके लिए हम उसको क्रॉप सेलेक्ट करते हैं। तो क्रॉप करने के लिए हमको उसमें जो हम क्रॉप कमांड देते हैं तो हम कोई भी पिक्चर का भाग काट सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन अगर होगा तो वह है क्रॉपिंग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्रॉपिंग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं एक्सेल में सबसे छोटा रेंज होता है? ऑप्शन है शीट, बुक, सेल, पेज। दोस्तों हम एक्सेल में भी अगर देखें तो जो रो और कॉलम दोनों से मिलकर बनता है सेल, दोस्तों यह सबसे छोटा रेंज का होता है, तो इसका जो सही उत्तर है सेल। प्रश्न 15 है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है? तो इसका सही जो विकल्प में जो है सही ऑप्शन वह है पोर्ट्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर पोर्ट्रेट ही होगा है। प्रश्न नंबर 16, एक्सेल में किस कुंजी द्वारा नई वर्कशीट इंसर्ट की जाती है? मतलब कौन सी की दबाकर हम इसमें नई वर्कशीट ला सकते हैं? तो एक्सेल में काम करते समय दोस्तों हम अगर कोई हम एक पेज पे काम कर रहे हैं और हमको और एक नई शीट लेना है तो नई शीट के लिए हमको Shift+F11 प्रेस करना होगा। तो इसका सही उत्तर जो है पहला ही वाला, यह है Shift+F11। हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, नई स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट है? अगर हम दोस्तों पावर पॉइंट की बात करते हैं, हमको अगर नई स्लाइड चाहिए उसमें तो हम शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+N प्रेस करते हैं तो हमारे सामने नई स्लाइड खुल जाती है। तो इसका सही उत्तर पहला वाला Ctrl+N। प्रश्न 18, ओपन ऑफिस ड्रा में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? ओपन ऑफिस ड्रा में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो दोस्तों उसमें जो होता है वर्क मोड बटन होता है, नेविगेशन होता है, ऑप्शन बार होता है, पर दोस्तों ओपन ऑफिस ड्रा में ड्राइंग बार नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर है ड्राइंग बार होगा। अगले प्रश्न की ओर, डाटाबेस में
टेबल में सूचना की श्रेणी को कहा जाता है? डाटाबेस टेबल में सूचना की श्रेणी को कहा जाता है दोस्तों, इसको फील्ड कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है फील्ड होगा, ये वाला जो है ये सही उत्तर हो। प्रश्न नंबर 20, क्वेरी विजार्ड क्रिएट करने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? क्वेरी विजार्ड क्रिएट करने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन है डाटाबेस विजार्ड, सिंपल फिल्टर विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड, टेबल क्वेरी विजार्ड। तो इसमें जो उत्तर होगा दोस्तों वह है सिंपल फिल्टर विजार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस टूल के द्वारा हम इसमें क्वेरी विजार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, जो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लिस्ट, यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, RDBMS, OODBMS, ORDBMS, नेटवर्क डाटाबेस मॉडल है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो इसका उत्तर जो है पहला वाला रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, IP एड्रेस के वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है? जी दोस्तों, IP एड्रेस के वर्ग की कुल संख्या 5 होती है। आप देख लीजिए IP एड्रेस के जो वर्ग होंगे उसमें उनकी संख्या 5 होती है। यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास में तीसरा में 5 लिखा हुआ है, हम इसको सही क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न, उच्च विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी है। दोस्तों हम यहाँ पर टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक टोपोलॉजी का एक अलग अलग मतलब है, पर सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता वाली जो टोपोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने वाले जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क का नाम टोपोलॉजी होता है। इनमें से ये दिया हुआ है, तो हम इसमें जो सही इसका उत्तर है यह है मेश टोपोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, मेश टोपोलॉजी के द्वारा अगर हम नेटवर्क तैयार करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो नेटवर्क है काफ़ी अच्छी दक्षता एफिशिएंसी प्रदान करता है हमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक उपकरण जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा पैकेट को अग्रेषित करता है कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है स्विच। अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा अग्रेषित करता है तो वह स्विच करता है। ब्रिज OSI लेयर के किस लेयर में कार्य करता है? प्रश्न नंबर 26 जो है ब्रिज OSI लेयर के किस लेयर में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो ब्रिज का जो लेयर होगा वह है डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 26 में लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसी में यही उसका सही उत्तर है, डाटा लिंक लेयर। अगले प्रश्न की ओर, टाइटल जो है दोस्तों हेडर के अंदर में है, टाइटल हेडर के अंदर में है, टैग अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है टाइटल के भीतर, फॉर्म के भीतर, हेडर के भीतर या बॉडी के भीतर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है हेडर के भीतर, यानी कि जो ये हेडर है इसके अंदर में ही टाइटल अवश्य होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, HTML है। दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन की इधर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र या नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं HTML जो है एक तरह का लैंग्वेज है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C++, जावा, इस टाइप से HTML की जो है यह लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज।
तो इसका सही उत्तर जो है HTML जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका सही उत्तर ये है। अगला प्रश्न, और हमारे पास में लास्ट 2 प्रश्न है दोस्तों, हम इनको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, FTP एक एक्रोनिम, इसके लिए जो इसका जो पूरा काम है या नाम है, हम इसके बारे में देखते हैं। फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30 जो कि आखिरी है हमारे इस सेट का प्रश्न, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी अटैक से सुरक्षित करने का तंत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं। जो ऑप्शन है फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग जो होता है वो तो हम जानते ही हैं, फॉर्मेट मतलब पूरा डाटा नष्ट करना। डिजिटल सिग्नेचर, ये भी एक तरह का सिग्नेचर होता है। एंटीवायरस जो हमको हमारे इंटरनेट या कुछ एक्सेस करने पर अदर नेटवर्क से ये वायरस नहीं इन्होंने देता। और बात करते हैं हम फायरवॉल की, तो ये जो फायरवॉल है ये दोस्तों कंप्यूटर का एक तरह का IP एड्रेस जो होता है उसकी सूचना हर एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो है हम इसके द्वारा इसको बाहरी अटैक से रोक सकते हैं। अगर हम फायरवॉल में जाकर किसी भी अगर सॉफ्टवेयर के बारे में अगर उसको हम बाहरी अटैक से रोकना चाहते हैं तो उसकी जो नेटवर्किंग है उसको हमको अगर हम उसको बंद कर दें तो फायरवॉल से बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगले सेट के हम यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन भी अभी हम अपलोड करने वाले हैं।